सोचिए, एक अजीब सा लॉबस्टर समुद्र से पकड़ा गया। दिखने में वो बाकी लॉबस्टर जैसा ही था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला एक रहस्यमयी सफेद पदार्थ कुछ ही घंटों में एक पूरे शहर के लिए खतरा बन गया। पहले एक शेफ बीमार पड़ा, फिर रेस्तरां के कर्मचारी, फिर शहर के लोग। और जब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि मामला सिर्फ एक संक्रमित लॉबस्टर का नहीं था। समुद्र की मछलियां, केकड़े, व्हेल, यहां तक कि पूरा समुद्र जैसे इंसानों के खिलाफ हो चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात आखिर में सामने आई। समुद्र की गहराई में कुछ ऐसा मौजूद था जो इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान था, और वो इंसानों को चेतावनी दे रहा था, समुद्र से दूर रहो। कहानी शुरू होती है एक अजीब लॉबस्टर से। एक मछुआरे के जाल में फंसा ये लॉबस्टर देखने में बाकी लॉबस्टर से बिल्कुल अलग था। उसका शरीर तलवार जैसा लंबा था। मछुआरे ने उसे किनारे पहुंचाया और कुछ ही समय बाद वो एक महंगे सी फूड मार्केट में पहुंच गया। एक 5 सितारा रेस्तरां के शेफ की नज़र उस पर पड़ी। उसे ये लॉबस्टर इतना खास लगा कि उसने इसे बहुत ऊंची कीमत पर खरीद लिया। रेस्तरां में लौटकर शेफ ने इसे मेहमान के लिए नूडल्स के साथ तैयार करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने लॉबस्टर को काटने के लिए पलटा, उसके शरीर के नीचे से सफेद रंग का अजीब चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। शेफ ने हैरानी से उसे छूकर देखा। अचानक वही सफेद पदार्थ उसके चेहरे पर जा लगा। शेफ ने तुरंत अपना चेहरा साफ किया और कर्मचारियों को लॉबस्टर हटाने का आदेश दिया। लेकिन इसके बाद एक बड़ी गलती हुई। शेफ के जाते ही लॉबस्टर एक इंटर्न के हाथ में पहुंच गया। इंटर्न को समझ नहीं आया कि उसे क्या करना है। उसने लॉबस्टर को मशीन में डालकर कुचल दिया और उसका मलबा सीवर में बहा दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अभी अभी पूरे शहर के लिए मुसीबत का दरवाजा खोल चुका है। कुछ देर बाद शेफ की उंगलियां कांपने लगीं। उसकी सांस लेने में परेशानी होने लगी। दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। उसे अचानक उस लॉबस्टर से निकलने वाले सफेद पदार्थ की याद आई। वो अस्पताल जाने के लिए भागा, लेकिन रास्ते में उसकी हालत बेहद खराब हो गई। डॉक्टरों ने जांच शुरू की, लेकिन बीमारी का कारण समझ नहीं आया। फिर एक एक करके रेस्तरां के दूसरे कर्मचारी भी बीमार पड़ने लगे। अब डॉक्टरों को शक होने लगा कि इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही कारण है। उन्होंने संक्रमित व्यक्ति के खून को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, और जो उन्होंने देखा उसने सभी को डरा दिया। खून की कोशिकाओं पर कोई अज्ञात संक्रमण तेजी से हमला कर रहा था। डॉक्टर ने पूछा, आखिर सभी कर्मचारी किस चीज के संपर्क में आए थे? तभी उन्हें उस लॉबस्टर की याद आई। जब उन्होंने पूछा कि लॉबस्टर को कहां फेंका गया था, तो मैनेजर ने बताया, सीवर में। ये सुनते ही डॉक्टर के होश उड़ गए, क्योंकि वो संक्रमित लॉबस्टर अब सिर्फ रेस्तरां में नहीं था, वो सीवर के पानी के साथ पूरे जल तंत्र में फैल चुका था। कुछ ही समय बाद शहर के दूसरे इलाकों में भी लोग बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि पानी दूषित हो चुका है और लोगों को तुरंत सावधान किया जाना चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने जनता को बताने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि इससे पूरे शहर में दहशत फैल जाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समस्या अब इंसानों तक ही सीमित नहीं रही। समुद्र के जीवों का व्यवहार अचानक बदलने लगा। मछलियां इंसानों पर हमला करने लगीं। एक विशाल मछलियों का झुंड एक नाव से जा टकराया और नाव को बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया। शोधकर्ताओं ने मरी हुई मछलियों की जांच की। उनके दिमाग में भी वही रहस्यमयी पदार्थ मौजूद था। अब वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा सवाल था, लॉबस्टर, मछलियों और बाकी समुद्री जीवों में एक ही पदार्थ कैसे पहुंच रहा था? और तभी समुद्र से एक और भयावह खबर आई। हजारों केकड़े समुद्र से निकलकर जमीन की ओर बढ़ रहे थे। लोग डर कर भागने लगे। वैज्ञानिकों ने एक केकड़े का नमूना लिया और उसकी जांच की। उसके शरीर में भी वही सफेद पदार्थ मौजूद था। अब उन्हें यकीन हो गया कि समुद्र के अलग अलग जीव किसी एक रहस्यमयी चीज से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन वो चीज आखिर थी क्या? इसका जवाब पाने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने एक व्हेल पर कैमरा लगाया और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। व्हेल अचानक ऐसी गहराई में जाने लगी जहां वो आमतौर पर नहीं जाती थी। कैमरे में उसके सामने एक चमकती हुई रहस्यमयी वस्तु दिखाई दी। तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन वैज्ञानिकों को शक हुआ कि शायद वही वस्तु समुद्री जीवों को नियंत्रित कर रही है। और तभी पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। पक्षियों के झुंड अचानक एक साथ उड़ने लगे। समुद्र का पानी अचानक पीछे हटने लगा। फिर एक विशाल लहर शहर की ओर बढ़ी। कुछ ही पलों में समुद्र का पानी शहर में घुस गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। समुद्र की गहराई में वैज्ञानिकों को एक और रहस्यमयी चीज मिली। समुद्र के नीचे बड़ी संख्या में अजीब जीव दिखाई दिए, जो समुद्र की जमीन को काट रहे थे। इनके कारण समुद्र के नीचे मौजूद ज्वलनशील बर्फ जैसी संरचनाएं टूटकर ऊपर आने लगी। एक जहाज उस इलाके से गुजर रहा था। अचानक समुद्र का पानी उबलने जैसा दिखाई देने लगा और ज्वलनशील पदार्थ सतह पर आने लगा। जहाज देखते ही देखते भयानक खतरे में फंस गया। वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि समुद्र के नीचे कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे इंसान नियंत्रित नहीं कर सकता।
इसी दौरान दुनिया के अलग अलग समुद्रों में अजीब घटनाएं होने लगीं। जेलीफिश के विशाल झुंड, हजारों केकड़े, आक्रामक मछलियां और समुद्री जीवों का इंसानों के खिलाफ असामान्य व्यवहार। हर घटना के पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी, एक तरह की रहस्यमयी हिसिंग आवाज। वैज्ञानिकों ने पुराने वीडियो बार बार देखे। आखिरकार उन्हें समुद्र की गहराई में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उन्हें शक हुआ कि यही वो रहस्यमयी जीव है जो समुद्री प्राणियों को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। तब एक डॉक्टर ने कुछ वैज्ञानिकों के साथ समुद्र की गहराई में जाकर खुद सच्चाई पता करने का फैसला किया। वे एक सबमर्सिबल लेकर लगभग 1000 मीटर नीचे पहुंचे। रडार पर एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक उन्हें वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी। सबमर्सिबल में ऑक्सीजन कम होने लगी, लेकिन वैज्ञानिक वापस लौटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सभी लाइटें बंद कर दी। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और रडार पर वो चमकती हुई चीज लगातार उनके करीब आ रही थी। तभी सबमर्सिबल की खिड़की के बाहर एक चमकती हुई आकृति दिखाई दी। वैज्ञानिकों को अंदाजा तक नहीं था कि वो रहस्यमयी जीव उनका पीछा करते हुए उनके रिसर्च जहाज तक पहुंच चुका था। जहाज की ऊर्जा व्यवस्था अचानक खराब होने लगी। एक कर्मचारी बेहोश हो गया। जब उसकी जांच की गई तो उसके शरीर में भी वही रहस्यमयी पदार्थ मिला। अब वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य संक्रमण नहीं था, यह किसी बुद्धिमान जीव का हिस्सा था। और फिर उन्होंने पहली बार उस जीव का असली रूप देखा। वो किसी विशालकाय राक्षस जैसा नहीं था, बल्कि वो बेहद सूक्ष्म जीवों की तरह था। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक क्षमता यह थी कि वो अपनी संरचना बदल सकता था। वो अलग अलग कोशिकाओं को जोड़कर अपना रूप बदल सकता था। वैज्ञानिकों को उसके पास से एक और संदेश मिला। इस बार आवाज के साथ एक तस्वीर भी थी। उस तस्वीर में अरबों साल पुरानी पृथ्वी और समुद्र का इतिहास दिखाई दे रहा था। इसका मतलब था कि यह जीव पृथ्वी के समुद्र में इंसानों से बहुत पहले से मौजूद था। उसकी याददाश्त व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक थी। यानी जो कुछ उसने अरबों सालों में देखा था, वो उसकी पूरी प्रजाति की स्मृति में मौजूद था। अब वैज्ञानिकों को समझ आया कि हाल की समुद्री घटनाएं शायद इंसानों की गतिविधियों की प्रतिक्रिया थीं। लेकिन तभी डॉक्टरों को इस जीव को नुकसान पहुंचाने वाला एक पदार्थ मिला। उन्हें लगा कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो शायद इस रहस्यमयी जीव को खत्म किया जा सकता है। कप्तान ने तुरंत हमला करने का फैसला किया। समुद्र में उस पदार्थ को छोड़ा गया। कुछ ही सेकंड में पानी में भयंकर प्रतिक्रिया होने लगी। रहस्यमयी जीव ने तेज आवाज निकाली और समुद्र की लहरें उग्र हो गईं। आखिरकार एक जीव को खत्म कर दिया गया, लेकिन अगले ही पल सैकड़ों नहीं बल्कि अनगिनत चमकते हुए जीवों ने पूरे रिसर्च जहाज को घेर लिया। अब इंसान खुद समुद्र की गहराई में फंस चुके थे। संचार व्यवस्था बंद हो गई। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कप्तान ने और अधिक पदार्थ समुद्र में डालने का आदेश दिया, लेकिन डॉक्टर समझ गया था कि इतने विशाल समुद्र में थोड़ी मात्रा का कोई असर नहीं होगा। तभी डॉक्टर ने एक अलग योजना बनाई। उसे लगा कि ये जीव इंसानों के शरीर को समझना चाहते हैं, इसलिए शायद किसी इंसानी शरीर को उनके सामने ले जाकर उन्हें शांत किया जा सकता है। एक मृत कर्मचारी का शरीर समुद्र में भेजने का फैसला हुआ, लेकिन डॉक्टर को पता था कि मृत शरीर अब ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। तभी एक लड़की ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। उसने कहा कि अगर इन जीवों को इंसानों को समझना है तो वो खुद उनके सामने जाएगी। डॉक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। वो अकेले सबमर्सिबल लेकर समुद्र की गहराई में उतर गई। जैसे जैसे वो नीचे जाती गई, चारों तरफ रहस्यमयी नीली रोशनी दिखाई देने लगी। फिर अचानक अनगिनत चमकते हुए जीवों ने उसके सबमर्सिबल को घेर लिया। वो धीरे धीरे समुद्र के अंधेरे में गायब होने लगी और उसी समय ऊपर मौजूद रिसर्च जहाज पर भी खतरा मंडरा रहा था। दो विशाल बर्फीली परतों के बीच फंसा जहाज टूटने लगा। अब वैज्ञानिकों के सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या इंसान इस रहस्यमयी समुद्री सभ्यता को समझ पाएंगे या फिर समुद्र का ये बदला पूरी मानवता का अंत कर देगा?